माँ शारदे को नमन करते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें और छोटे प्यारे बच्चे और हमारे कल के शानदार भविष्य रखने वाले और हमारे नौजवान साथी जो हमारे समाज को आगे लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी टीम है, टीम के यहाँ के भी सदस्य हैं। टीम के हमारे आपको बता दूं, हमारे जो टीम इस टाइम काम कर रही है हमारे इस समाज में, हमारे दिल्ली चौक में जितने भी गांव पड़ते हैं ना, हमारे ग्वार समाजों के, ग्वार कहेंगे, बंजारा समाज के जितने भी हमारे गांव पड़ रहे हैं उनमें से कम हमारे पास एक सदस्य जुड़ा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सदस्य हर गांव से किसी भी गांव को उठा के देख लीजिए, हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। बाकायदा हमारे पास लिस्ट है, अब भी पूछ सकते हैं, कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो यहाँ के हम आए हैं, पहले हम मांडीखेड़ा में गए थे, वहाँ से जागृत हुए हैं। देखिए, जागृत हमें होना पड़ेगा, समाज को जागृत करने के लिए हम आए हैं। जागृत आज नहीं होंगे तो फिर कल कुछ नहीं है। आज ये नौबत आएगी ना, आपके बच्चे, आप मेरे को बता दीजिए, आपके बच्चे हैं, आज आपको कुछ तवज्जो दे रहे हैं क्या? मेरे हिसाब से नहीं दे रहे। लेकिन आने वाले समय में ना ये होगा कि बाप से बाप नहीं कहेगा बच्चा, ये होने वाला है आने वाले समय में। तो बदलाव करिए, अगर हो सकता है आप बदलाव कर सकते हैं, आप जागृत कर सकते हैं। हमारी महिलाएं खुद ही ऐसी हैं, बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को जब भी समझाएं जब खुद हो, तो जागृत करें। इसी बीच हमारे यहाँ सुरेश जी और रोहतास जी यहीं से, बांदोली से, और सुभाष जी, उन्होंने अपने सहयोग से यहाँ की टीम के लिए स्वागत के लिए कुछ व्यवस्था की है। उसके लिए हम सुरेश जी से कहेंगे वो अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाए और अपनी टीम के लिए आगे प्रोसेस जारी रखे। यहाँ हमारे बीच टीकाकरण का पूरा अच्छा साहस बढ़ाने के लिए हमारी टीम के लिए सुरेश जी ने अच्छा माहौल बनाया है, जिनमें जो गंगापुर से हैं सोनू जी, उनका टीकाकरण हो रहा है। बच्ची का नाम खुशबू है। श्रीमान विक्रम जी ढाणी से, श्रीमान मुकेश जी कामा से, श्रीमान विश्राम जी ये भी कामा से हैं, श्रीमान दुर्गेश जी ये भी कामा से हैं, श्रीमान विक्रम पवन जी ये अलवर से, श्रीमान जी विक्रम जी ये भी गंगापुर से, श्रीमान रोहतास जी ये बांदोली से निजी निवासी यहाँ के, श्रीमान जी कपिल जी ये मांडीखेड़ा से, श्रीमान जी सुरेश जी वो यहीं के ही हैं, श्रीमान राजेंद्र जी कामा से, श्रीमान संजय जी मांडीखेड़ा से। यहाँ का सहयोग और साहस और टीम का अच्छा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत ही अच्छा हमारा स्वागत किया है। उम्मीद करते हैं। मैं राजकुमार कामा से, मैं इसे बता दूं, अपना परिचय करा दूं। हमारे कैमरामैन मनोज जी ये भी अलवर से हैं, स्पेशली कैमरा के लिए आए हैं। इनका खुद का चैनल चल रहा है, ये इसी का काम करते हैं वहाँ। तो हमारी रिक्वेस्ट पे आए, उन्होंने कहा कि टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन समाज के लिए हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि समाज बहुत ही नीचे जा चुका है हमारा। अब हम अपना कुछ मत रखेंगे, यहाँ की बातें रखेंगे, क्योंकि जागृत करने का काम कर रहे हैं। हमारे अभियान की शुरुआत हुई है। अभियान है हमारा बंजारा समाज जन जागरण अभियान। अभियान की शुरुआत हमने मांडीखेड़ा गांव से की थी। उससे पहले भी हम कई गाँवों में गए हैं जागृत करने के लिए, लेकिन अभियान की जो शुरुआत की थी हमने 13 तारीख को की थी, ये हमने मांडीखेड़ा में की है। अब पुनः दूसरा जो हमारा स्टेप है यहाँ का है, यहाँ हम जागृति कर रहे हैं बांदोली गांव में। ये क्षेत्र पड़ता है नूह जो जिला है, उसमें एक तहसील है पुनाना, उसमें एक छोटा सा गांव है बांदोली, वहाँ हम स्थित हैं। वहाँ जागृत कर रहे हैं, अपने बंजारा समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इनको कमियों की बताऊंगे, उनको जागृत करने के लिए उनको कुछ उपाय देके जाएंगे। अगर बदलाव करेंगे तो जाहिर तौर से आज हमारा समाज आगे आएगा, नहीं तो समाज जी तो हम रहे हैं, जीते तो जानवर भी हैं। अब अच्छी तरीके से जिएंगे तो लोग बाग हमको जानेंगे, पहचानेंगे, और नहीं जिएंगे तो फिर जी रहे हैं अपने आप में तो आप कुछ भी समझो कुछ नहीं हो। सुरेश जी से आग्रह करूंगा, वो भी अपनी बात रखेंगे, परिचय कराएंगे, अच्छी तरीके से कुछ कहेंगे इस गांव में उनकी समस्याओं को किस ओर देखते हैं, क्योंकि यहाँ के ये निवासी हैं, किस कदर ये महसूस करते हैं यहाँ की कमियों को। उनसे आग्रह करता हूँ वो आए और 2 बात रखें इनके सामने। सुरेश जी। मैं सुरेश बंजारा, गांव बांदोली से। यहाँ पे उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, मेरी माताओं को, मेरी प्यारी बहनों को और मेरे छोटे नन्हे मुन्ने हमारे देश के भविष्य, सबको प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पे एक टीम इकट्ठी हुई है और हमारी जो टीम है वो एक अभियान चला रही है, और उस अभियान का नाम है बंजारा समाज जन जागरण अभियान, जिसके तहत हम गांव-गांव जाकर हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, थोड़ा उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इसमें हमारा सब सहयोग देने के लिए जो हमारे जितने भी सब सदस्य इकट्ठे हुए हैं, वो उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा समाज
ना जाने बहुत से पूरे ऑल इंडिया में हर जगह फैला हुआ है। जो पूर्वज थे, हमारी जो पीढ़ी थी, उन्होंने एक रूल अपना रखा था कि खुद तो खाते कमाते थे, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे थोड़े से बड़े हुए, मान लो 15-16 साल का बच्चा हो गया, पढ़ाई लिखाई तो कोई ध्यान ही नहीं देता था कि पढ़ाई लिखाई भी करवानी है बच्चों की। 15-16 साल का बच्चा हुआ और अब ये हो गया कमाने लायक, तो उनको कमाने भेज देते थे, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अब बच्चा कमाने जा रहा है, उसके जेब में पैसे है, खाली घूम रहा है कोई, तो क्या करेगा खाली बच्चा? या तो कोई अगर कोई अच्छे आदमी के पास बैठेगा तो अच्छी संगत सीखेगा, देश अपने समाज का भी नाम ऊंचा करेगा। लेकिन क्या करते हैं कुछ बंदे, खाली बैठे हैं, चलो यार इधर उधर थोड़ा बहुत धूम्रपान करते हैं, चलो दारू पीते हैं, ये करते हैं, थोड़ी देर ताश खेलेंगे, तो कहाँ से समाज आगे बढ़ेगा? कौन नाम रोशन करेगा? क्योंकि शिक्षा होगी जब भी तो करेंगे ना। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि अपने बच्चों को, अब तक हमारी जो पीढ़ी जैसे निकल गई उसको भूल जाओ कि अभी तक हमारी पीढ़ी ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अब ऐसा सोचो कि हमारा बंजारा समाज ऐसा ऊंचा जाए जैसे और बिरादरियों ने अपना नाम ऊंचा कर रखा है। तो वो कैसे होगा? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। मैंने देखा है यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मैं अपने गाँव से कह रहा हूँ, मैं दूसरे गाँव में नहीं कह रहा, कि बच्चे आए घर स्कूल से आए, अपना बस्ता पटका, अपने कपड़े वपड़े उतारे नहीं उतारे, खेलने निकल गए। और कुछ घर हमारे यहाँ पे ऐसे हैं, उनका उदाहरण दूंगा मैं, जैसे हमारे रत्नी जी हैं, इनके बच्चों को मैं देखता हूँ स्कूल से आते हैं, ये कहीं मुझे ऐसे खेलते नजर नहीं आते, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, वो खेलना भी चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पे कंट्रोल कर रखा है कि वो स्कूल से आएंगे, स्कूल का काम करेंगे और थोड़ा बहुत टाइम तो खेल मिलता है, अपना खेलो कूदो, उससे क्या है कि आपकी मेंटलिटी बहुत अच्छी होगी। तो मैं सभी से कहूँगा कि अपने हर घर का एक रूल बना लो, अपने बच्चे को पहले तो स्कूल भेजो नहला धुला कर, बच्चों को स्कूल जैसे स्कूल से आए उनसे बोलो कि तुम्हारे टीचर ने मास्टर ने जो काम दिया आपने वो काम करो। उसके बाद बच्चों को अगर खेलने का टाइम है तो खेलने को भेजो, लेकिन खेलने के लिए ऐसा भी नहीं भेजो कि उल्टे सीधे काम करके आए, घर में उलाना लेकर आए। क्योंकि इससे क्या होगा, कोई भी आके हमको 2 बात सुना के चला जाएगा और नाम खराब तो पहले जो था वो होगा और ज़्यादा हो जाए कि इस समाज के ना तो बच्चे पहले सुधरे थे और ना ही आप सुधरेंगे। तो ऐसा मत कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको घर पे आके अच्छे से नहला धुला के उनको पढ़ने के लिए कहे। उसके बाद उनको अगर वो खेलते हैं कूदते हैं अच्छे से रखे और जितना हो सके अपने समाज को आगे ले जाने में भरपूर योगदान दें। धन्यवाद। सुरेश जी ने बहुत ही अच्छी बात रखी, यहाँ के कुछ कमियां भी बताई हैं, उनको जागृत करने के लिए यहाँ के गांव वाले यहाँ बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं, सारे महिलाएं भी, बच्चे भी और बड़े बुजुर्ग भी। तो वो ध्यान दें अपने बच्चों पे, जब एक घर कर सकता है तो आप भी तो कर सकते हैं। हम करते क्या है, हमारी मेन समस्या यही है कि हम दूसरों को कहते हैं कि यार वो नहीं समझ रहा, वो नहीं मान रहा। हम खुद से अगर कहने लग जाएंगे मैं सुधर जाऊंगा, तो सब अगर मैं करेंगे तो सारा काम आ जाएगा उसमें, तो मैं से पूरा हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। और हम अगले सदस्य को बुलाना चाहते हैं जो सोनू जी गंगापुर से हैं, वो अपनी बात रखेंगे। गंगापुर से 3 बजे के जगके आए, इनको कोई फायदा नहीं है लेकिन जागृति देखना चाहते हैं अपने समाज में, इसलिए आए। स्वागत कीजिए इनका तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। सज्जनों, बंजारा समाज जन जागरण अभियान में शामिल हुए सभी व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही ग्रामवासियों को भी हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा जिन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। सज्जनों, हमारे समाज अन्य समाजों की तुलना में बहुत पीछे हैं, जिसका मूलभूत कारण कई है, जैसे कि शिक्षा का अभाव, एक दूसरे की प्रोग्रेस को देखकर जलना, कम उम्र में नशे करना, बाल विवाह, इस तरह की कई समस्याएं हैं जो हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसी बारे में हमने है ना कुछ युवा साथियों ने मिलकर ये सोशल मीडिया के जरिए ग्रुप बनाया है। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है हमारा सहयोग करें। पहला जो अभियान हमने शुरुआत की थी अभियान की, वो मांडीखेड़ा गांव से की थी। वहाँ हमें वहाँ के लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला, अच्छा सपोर्ट मिला। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो सपोर्ट है, जो समर्थन है, वो हमें भरपूर मिलता रहे और आप भी हमारे साथ आए, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलें, विकास हो, समाज का कल्याण हो। ये पहली बार हमारी टीम है, युवा टीम है, वो इतना उत्सुक है कि वहाँ से चल के यहाँ 4 शब्द बोले, वो भी हमारे लिए काफी है।
उससे पहले हम पवन जी जो अलवर से हैं वो अपनी बात रखेंगे, वो कुछ बताएंगे 4 बात जो जिससे समाज जो हमारा जागृत हो। मैं पवन कुमार बंजारा पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी अलवर से हूँ। मेरे को बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा अनुभव मेरे को मिल रहा है कि आप सब यहाँ हमारे शिविर में आए। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो है हमारी टीम जो हमारी यहाँ पधारी है जन जागरण अभियान के तहत जो हमारी टीम यहाँ पे आई है, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को पूरी शिक्षा भी नहीं मिली, तो क्या इन बच्चों के भविष्य के बारे में हम सोच सकें कि इनको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था पैरों में चप्पल जूते पहनते हैं ना, वो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाथ में किताब होना बहुत जरूरी है। शिक्षा का आज बहुत ज़्यादा है। हम अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। सभी समाजों में जो है बच्चियां हमारी आगे आगे पढ़ रही हैं। गलत धारणा हम अपने दिमाग में ना सोचे कि हम बच्चियों को ना पढ़ाएं, बिल्कुल सही सोच रखते हुए उन पर ध्यान भी रखें, उनको ध्यान से स्कूल भेजें, पढ़ाएं और पूरा उनका ध्यान रखते हुए स्कूल भेजें और बच्चियों को भी पढ़ाएं। गैरों से करके नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं कहता हूँ अपना हौसला बढ़ाइए, आपस में एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए, एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश मत करिए। एक बार विचार रखें, अपने बच्चों को सिखलाएं और पढ़ाएं, अच्छी तरीके से पढ़ाएं। सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी ने बहुत ही लंबी बात रखी समाज में बेटियों की शिक्षा को लेके, बच्चों की शिक्षा को लेके। आज हम छोटी उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, उसको लेके छोटे बच्चों को काम के लिए भेज देते हैं, उसको लेके 4-5 बातें रखी हैं। डिटेल से मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा ये सारांश नहीं दे पा रहे, सारांश मैं दूंगा अच्छी तरीके से क्योंकि समय बहुत है। और हमारी टीम है, सबसे हम आपका परिचय करवाएंगे, सब अपनी मत रखेंगे, सब अपनी बात रखेंगे। उसी में विक्रम जी ढाणी से आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। समाज को जागृत किस ओर किया जाए, वो भी बहुत दूर से आए हैं, वो भी सुबह के चले हैं, उनका भी साहस बहुत ही सर्वोपरि है और उनके नक्षत्रों पे चल के हम इस कड़ी में यहाँ तक आए हैं। बहुत बहुत स्वागत उनका। मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी टीम ने मुझे इस लायक समझा कि हमारे समाज में कुछ बोल सकते हैं ये बंदे। और मैं छुपा के मैं कोई बात नहीं रखता हूँ, मेरे खुद के विचार है। मैं आपको बता दूँ कि मेरे भाई तो बहुत बड़े बड़े सर्विस कर रहे हैं और सब काम करते हैं, लेकिन मैं उनको भी इस चीज़ को बता दूँ। अगर मेरा वीडियो देखें तो आज मुझे मैं एहसास नहीं है मुझे इस चीज़ में बहुत दुख है कि मैंने ऐसे समाज में जन्म लिया और ऐसे समाज में और ऐसे परिवार में जन्म लिया जो कि मेरे को पढ़ा ना सके। लेकिन मैं अनपढ़ होते हुए भी इतना तो मैं जानता ही हूँ कि मेरी समाज की कोई ज़्यादा पहचान नहीं है, यहाँ नहीं है, हमारे क्षेत्र में। बाकी हर जगह हमारी बंजारा जो समाज है, हर जगह ये ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में कोई अफसर नहीं है, बड़े बड़े अफसर हैं, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है कि हमारे क्षेत्र में कोई विशेष कोई ना ही कोई पहचान है और ना ही कोई बड़ी नौकरी पे। और बड़ी नौकरी पे है और पढ़े लिखे लोग हैं, वो रुचि नहीं लेना चाहते। कि मेरे समाज में जो पढ़े लिखे जो मेरी टीम के सदस्य हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो मुझे इस लायक समझा कि भाई समाज में कुछ सुधार आ सकता है इनके कहने से। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे को इतना इन्होंने मुझे याद किया, मैं हाजिर हुआ तो भाई समाज के साथ, तो क्योंकि समाज नहीं तो कुछ नहीं है। जब हमारी समाज ही नहीं है, समाज जब हम सदस्य हैं समाज के, तो जिस समाज के हम सदस्य हैं तो धीरे धीरे हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आपको बता दूं, हमारी जो पर्सनल भाषा है बंजारा समाज की, आप सभी जानते होंगे। बंजारा जो भाषा है हमारी, यानी अपन गौर बंजारे हैं, तो गौर ग्वार एक हमारी भाषा थी। ग्वार भाई कोई आया अन्य जाति तो कोर हो गई, और ग्वार जो हमारी समाज का है उसको हम बोलते ग्वार आ गया, और उसी को हमारे ग्वारिया तो मतलब जाति बना दिया। 70 सालों से 70 लड़का हुआ था, 70 साल 75 साल हो चुके हैं उनको, और 75 सालों में हमारा वहाँ की वहाँ है समाज। कोई तरक्की नहीं दिखाई दे रही मेरे को मेरी समाज के अंदर।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब पढ़ तो लिए लोग, जैसे पढ़ लिए लिख लिए पूरी डिग्री हासिल कर ली उन्होंने, लेकिन उनको उनकी बोली भाषा में अगर बर्ताव अच्छा नहीं है उनका, तो सिर्फ कागज का ही टुकड़ा है उनके हाथ में, कोई डिग्री नहीं समझता। पढ़ूं इसलिए मैं तो अपने बार बार कहता हूँ मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा टेक हूँ, लेकिन मैं अपना छोटा सा बिजनेस करके अपना घर चला रहा हूँ और अच्छे से चला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ और अपने बच्चे को भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी अपने अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपनी घर गृहस्थी को भी अच्छे से चलाएं और अपने समाज पे भी एक दिन निकाल के अपने समाज में क्या हो रहा है वो चीज़ भी देखें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं।